सूरज पलटाने का वाक़या। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आसमानी मोअज़िज़ात में सूरज पलट आने का मोअज़िज़ा भी बहुत ही अज़ीमुश्शान मोअज़िज़ा और सदक़ात नबूवत का एक वाज़ेह तरीन निशान है। इसका वाक़या ये है कि हज़रत बीबी अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि खैबर के करीब मंजिल सहाबा में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज असर पढ़कर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गोद में अपने सर अक़दस रख कर सो गए और आप पर वही नाजिल होने लगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सर अक़दस को अपनी आगोश में लिए बैठे रहे यहाँ तक कि सूरज ग़ुरूब हो गया और आपकी नमाज असर क़ज़ा हो गई। जब वही ख़त्म हुई और आपने अपने सर अक़दस उठाया और आपको ये मालूम हुआ कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज असर क़ज़ा हो गई तो आपने ये दुआ फरमाई कि या अल्लाह, यकीनन अली तेरे और तेरे रसूल की इताअत में थे, लिहाजा तू सूरज को वापस लौटा दे ताकि अली नमाज असर अदा कर लें। हज़रत बीबी आसमान बिनते उमैस कहती हैं कि मैंने अपनी आँखों से देखा कि डूबा हुआ सूरज पलट आया और पहाड़ों की चोटियों पर और ज़मीन के ऊपर हर तरफ धूप फैल गई। इसमें शक नहीं कि बुखारी की रिवायतों में इस मौजज़ा का जिक्र नहीं है, लेकिन याद रखिए कि किसी हदीस का बुखारी में ना होना इस बात की दलील नहीं है कि वो हदीस बिल्कुल ही असल है। इमाम बुखारी को 6 लाख हदीसें ज़बानी याद थी। उन्हीं हदीसों में से चुनकर उन्होंने बुखारी शरीफ में अगर मकर रात मुताबियात को शामिल करके शुमार की जाएँ तो सिर्फ 9082 हदीसें लिखी हैं। अगर मुकर्ररात रात व मोतिवात को छोड़कर गिनती की जाए तो कुल हदीसों की तादाद तो 2761 रह जाती है। बाकी हदीसें जो हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला मुक़द्दमा फ़तहुल बारी अलैहि का ज़ुबानी याद थी, जाहिर है कि वे असल और मौज़ू ना होंगी बल्कि वो भी यकीनन सही या हसन ही होगी। तो आखिर वो सब कहाँ हैं और क्या हुई, तो इस बारे में ये कहना ही पड़ेगा कि दूसरी मुहद्दिसीन ने उन्हीं हदीसों को और कुछ दूसरी हदीसों को अपनी किताबों में लिखा होगा। चुनांचे मंजिल सहाबा में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज उसके लिए सूरज पलट आने के हदीस को बहुत ही मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में लिखा है। जैसे कि हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने फरमाया कि हज़रत इमाम जाफ़र तहावी व अहमद बिन सालेह व इमाम तबरीन व काजी अजीज़ ने इस हदीस को अपनी किताबों में तहरीर फरमाया और इमाम तहावी ने तो ये भी तहरीर फरमाया कि इमाम अहमद बिन सालेह जो इमाम अहमद बिन हम्बल के हम पल्ला हैं फरमाया करते थे कि ये रिवायत अजीम तरीन मौजज़ा और अलमात नबूवत में से, लिहाजा इसको याद करने में अहले इल्म को ना पीछे रहना चाहिए ना गफलत बरतनी चाहिए।